स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि ऑर्डिनरी नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। मैं अगेन ये रिपीट कर देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने सोल्व करना है उसमें बोला गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। उसमें ऑर्डिनरी नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन यानी जो सिंपली लिखे गए जो पहले क्वेश्चन में लिखे गए यानी वैल्यू जिस तरह लिखी गई है, और साइंटिफिक नोटेशन मतलब 10 की पावर 3 में क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे 8.04 लिखा है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? अगर आप लोगों ने पहला क्वेश्चन समझा है तो ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा। मैं आप लोगों को सोल्व करके दिखाता हूँ। देखें, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज स्टूडेंट्स 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं स्टूडेंट। उसका पार्ट 1 देखते हैं हम लोग। पार्ट 1 है 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, अगर पीछे वाला क्वेश्चन सीखा है तो अगर ये स्टूडेंट्स अभी इसको ना देखें, अगर मैं इसकी जगह पे लिखता हूँ 804, इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ये सीखा है कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है साइंटिफिक नोटेशन में। वो क्या, पॉइंट इधर से मूव करता है इधर, ये आ जाएगा 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने पॉइंट मूव किया है, 2 मूव करके गया है। इसका मतलब यानी पॉइंट क्या क्या है, 2 वैल्यूज़ हैं। अब स्टूडेंट्स इधर देखें, ये जो क्वेश्चन है इसमें 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मतलब पॉइंट के आगे 2 वैल्यूज़ हैं, हमने ये ख़त्म करना है। यानी इसका क्या मतलब है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो इसमें कुछ कोई वैल्यूज़ नहीं डालनी, बस क्या करेंगे, एक पॉइंट ख़त्म करेंगे, 804 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दो बोला उसने 10 की पावर 2, तो 8 पॉइंट के आगे 2 वैल्यूज़ ऑलरेडी हैं। 10 की पावर जितनी लिखी है इसका मतलब पॉइंट के आगे उतनी वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स, बस ये याद रखें। अब देखें इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आगे चल के आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अभी देखें, मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला है कि आप लोगों ने ये पावर का क्या मतलब है कि पॉइंट के आगे 5 वैल्यूज है। अब इसका पॉइंट किधर है, मैंने बोला है जिसका पॉइंट नहीं होता उसका मतलब यानी यहाँ पे एंड पे पॉइंट होता है। यानी 3 है, इसके आगे कितनी वैल्यूज है, 5, तो 5 जीरो लगा दें स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 इसकी ऑलरेडी लिखी हुई थी, इस वजह से हम लोगों ने नहीं लिखी। अगर ये नहीं लिखा होता 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 होता तो स्टूडेंट्स हम लोग 800 लिखते। होपफुली अब समझ आ गया होगा आप लोगों को। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके तीसरा पार्ट है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस में आ गया, माइनस वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने पीछे किया था। देखें, अच्छा इनका ना सिंपली याद रख लें, जितनी पावर माइनस में लिखी है ना, -2 है, 2 जीरो डाल दें, 2 जीरो डाल के आगे 15 लिख दें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, और पहले वाले जीरो के आगे पॉइंट डाल दें स्टूडेंट्स। इस तरह याद रख लें इसको। ठीक है स्टूडेंट्स। वो कैसे है, पॉइंट इधर था ना, अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश भी करता हूँ। पॉइंट इधर था ना, तो इसका मतलब इसके पीछे 2 वैल्यूज़ हैं, ये देखें, एक और पीछे एक वाला एक और जीरो, और पॉइंट का आगे एक और जीरो लिखे, क्योंकि पॉइंट के पहले जीरो लिखा जाता है ताकि क्वेश्चन ठीक लगे। इस तरह अजीब लगेगा अगर हम लोग 0.015 लिखते हैं, लेकिन ठीक ये भी है, लेकिन हम लोग जीरो लगाना प्रेफर करते हैं। ये ज़्यादा ईजी है कि जितनी पावर है उतने जीरो लगाएं और आगे क्वेश्चन लिखे, पहले जीरो के आगे पॉइंट लगा दें। ऐसा आगे क्वेश्चन एक और भी है, वो भी मैं आपको करवाता हूँ। पहले इसका 4 वाला देख लें पार्ट। 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 है स्टूडेंट। अब देखें इस पार्ट में, देखें क्या लिखा है, 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मतलब पॉइंट के आगे 7 वैल्यूज़ हैं, 1.77। अब ये 2 वैल्यूज ऑलरेडी हैं, और कितनी चाहिए हमें, 5 जीरो लगा दें, 1 2 3 4 5, पॉइंट के आगे वैल्यूज पूरी, क्वेश्चन खत्म। 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिखा है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। स्टूडेंट्स देखें, अब मैंने बोला है माइनस वाला वो जो हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन किया है, जितनी पावर लिखी है उतने जीरो लगा दें। 6 है, 6 जीरो लगा दें, 1 2 3 4 5 6, और आगे क्वेश्चन लिख दें 5। पहले वाले पॉइंट के आगे, पहले वाले जीरो के आगे पॉइंट लगा दें। अब देखिए स्टूडेंट काउंट करें, यहाँ पे इतना पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 पूरी हो गई, और पॉइंट इधर लग गया और पीछे वाला जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है इसका 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5।
स्टूडेंट्स देखें अब फिर -5 आ गया, इसका मतलब 5 जीरो लगाएं, 1 2 3 4 5 और आगे 4 लिख दें, पहले वाले पॉइंट के आगे 0 लगा दें। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।